शांति। हम परम धाम निवासी आत्मा को परम पिता परमात्मा समझ देते हैं कि जितना हम यहाँ पर मेहमान होकर रहेंगे उतना वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया में मेहमान और नई दुनिया के मालिक, ये विधि है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं रखना है कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये अधिकार नहीं रखना है और अटैचमेंट में हमको नहीं आना है। पाठ बजाना है सबके साथ, वो तो कर्मों का हिसाब किताब है हमारा, और अभी श्रेष्ठ एक्ट करनी है। बाबा सिखाते हैं हमको कि जीरो बनकर हीरो का पाठ बजाओ। जीरो बनकर हीरो का पाठ बजाने की समझ देते हैं। ऐसा करेंगे तभी हम श्रेष्ठ एक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जीरो बनने के लिए पुराना सारा खत्म करना है। उसको बिंदी लगाकर अब परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको आगे बढ़ना है। तो हम आत्माओं को जीरो और हीरो बनने की कला सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जीरो और हीरो बनकर उत्तम पाठ बजाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए जो समझ है पूरे यूनिवर्स में, पूरे तत्वों में, पूरे वायुमंडल में फैले, दिल से दुआ करेंगे। और सभी यूनिवर्स में मौजूद आत्माओं तक भी पहुंचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वृद्ध शरीरों में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे, लगन जो है भगवान की तरफ हो जाए, ये दिल से हम दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है जो लौकिक में हमारे संबंधी बने हुए हैं और जो नकारात्मकता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के प्रति समर्पित करते हैं जो आगारी शरीरों में है। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो गर्भ जेल में है। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो हॉस्पिटल में है, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो प्राकृतिक आपदाओं में घिरे हुए हैं और जो दैहिक हिंसा के शिकार हैं। सभी आत्माओं तक मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की मीठी मुरली की समझ पहुंचे और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो माया के प्रकोप में आ गए हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप में आ गए हैं, परम पिता परमात्मा से विस्मृत होने लगे हैं, माया के अधीन होने लगे हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है। सभी प्रभु आकर्षण में रहे हैं, सभी मायावी आकर्षण से बचे रहे। दिल से हम दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार से, रंग रूप के आधार से, जातियों के आधार से बटे हुए हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। और दैहिक धर्मों की जो भिन्नता है उसमें बटी हुई जो आत्माएं हैं उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे कि भगवान सिर्फ एक है। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो दैहिक धंधे कर रहे हैं, जो दैहिक धंधे करवा रहे हैं, वैश्याओं तक, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबको प्रभु आकर्षण हो, हर आत्मा अब प्रभु से जुड़े, सत्य को जाने। दिल से दुआ करेंगे सबको गंदगी से वैराग आ जाए, ये भी दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की समझ यादव, कौरव, यवनों तक पहुँचे। मीठे परमात्मा जी की समझ
भूत प्रेत आत्माओं तक पहुँचे। सभी जो भटक रही हैं रूहें, सब प्रभु की छत्र छाया में आए, सब प्रभु को पहचाने, प्रभु की बातें सुने और सब पवित्र बने। ये दिल से दुआ करेंगे। सभी अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। अविनाशी स्वधर्म सभी का सतुगुणी है। सभी आत्माएं सतुगुणी स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां करते हैं, तांत्रिक विद्या यूज करते हैं। सभी आत्माओं में जागृति आए। हर आत्मा को कर्मों से हटे और सत्य कर्म की तरफ चले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन जगहों पर पहुंचे जहाँ अभी तक बाबा की समझ ही नहीं पहुंची है। हर आत्मा को परिचय मिले, हर आत्मा को प्रभु आकर्षण हो। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के सामने हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको बोलते हैं वो हम समझें, वो हम धारण करें और प्रभु का नाम पाला करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से परफेक्ट बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि बाबा के एक एक बोल में, एक एक महावाक्य में गहरे राज है। इसीलिए अच्छी रीति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आत्म अभिमानी होकर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आत्म अभिमानी रहेंगे तो भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, अर्थात जो राज है बाबा के वो हमको स्पष्ट होते जाएंगे। बाबा हमको बोलते हैं, बाबा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हमारी जमा हो जाएगी। अच्छी रीति पढ़ो, वरना समझना है और सारी की सारी मुरली करने के लिए। मुरली जो है बाबा जो हमको बताते हैं, जो हमको स्मृतियां दिलाते हैं कि हम कौन है और हम किसके हैं और हमको क्या करना है, वो सब करने के लिए है और अपने सच्चाई की तरफ लौटने के लिए। अभी तक झूठ की जिंदगी हम जी रहे थे, अभी हमको अपने सत्य की स्मृति में रहना है। इसकी समझ बाबा हमको बार बार देते हैं। अच्छी रीति पढ़ना मीन्स जो बाबा कहते हैं वो करते जाना। जब हम ऐसा करते हैं तो 21 जन्मों के लिए हम कमाई जमा करते हैं। 21 जन्मों की सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो अभी एक संगम युग की कमाई भी चल रही है। अभी जो हम अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो हमारी रोजी रोटी संगम युग में भी तो चलती है। संगम युग में भी तो सब कुछ हमको बाबा देते हैं। एक ये जन्म और फिर 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, ये संपन्नता के जीवन है। तो कमाई जमा कर रहे हैं हम। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना मतलब भगवान कहते हैं जो कहा जा रहा है उसको प्रैक्टिकल में करना। जब हम उसको प्रैक्टिकल में करते हैं तो मेरी सच्ची कमाई जमा होती है, क्योंकि फिर हम सच्चे बनते हैं और सच्चाई को स्थापन करने में मददगार बनते हैं। हम सच्चे बनते हैं और सारी सृष्टि पर पुनः सच्चाई स्थापन करने में मददगार बनते हैं। इससे फिर मेरी कमाई होती है। 21 जन्मों की 2500 वर्ष की राजधानी की सोर्स ऑफ इनकम है ये खूबसूरत सी पढ़ाई। याद से हम पवित्र बनते हैं, याद से हमको ज्ञान समझ में आता है, याद से हम आगे अपने नष्ट मोह स्मृति स्वरूप तक लेवल तक पहुंचते हैं, वो स्टेज तक पहुंचते हैं। और याद से हम धारणा भी कर पाते हैं, क्योंकि ताकत मिलती है भगवान से। इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं और इतना बैड पार्ट हमने 63 जन्म बजाया है। उसके ऊपर एक सुंदर सी रिकॉर्डिंग करने में हमें समय लगता है, हमें ताकत चाहिए जो हमें भगवान से मिलती है। तो इसलिए उनको याद भी करते जाना है। लेकिन जो कमाई सच्ची, जिसके आधार पर स्थूल सब कुछ मिलता है, वो सारा पढ़ाई हमसे करवाती है।
पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई हमको सिखाती है कि क्या करना है, तो हमको अच्छी रीति पढ़ना है। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हमारी हो जाएगी। हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। हम आत्माएं सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? इस समय संगम युग में जब हम बाबा के बनते हैं तो हमको श्रीमत पर चलने से इंद्रियों से परे का सुख अनुभव होता है। बाबा से ये गिफ्ट मिलती है। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। जो संगम में बाबा के बच्चे बनते हैं वही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं, जिसका फिर भक्ति में गायन भी होता है। क्यों गायन होता है? कौन सा सुख मिलता है हमको जब हम बच्चे बाप को जान जाते हैं, है ना। फिर और बाबा कहते हैं बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। फिर अभी संगम पर हम सभी आत्माएं बेहद में खड़े हैं और जानते हैं कि अभी हम इस खारी चैनल से हम अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं और स्वयं भगवान जी हमको पढ़ा रहे हैं। तो खुशी होती है ना। तो ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है जो ब्राह्मण बनते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं, वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। 16,108.33 करोड़ बच्चे नहीं अनुभव कर पाते हैं अति इंद्रिय सुख, लेकिन जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वो फिर कहना मानते हैं, उनको फिर बाबा ये वाला गिफ्ट देते हैं, इंद्रियों से परे का सुख। तो तुम्हारा ही का है। और जो एक बार ये अनुभव कर लेता है उसको फिर दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित करती ही नहीं है। वो बार बार, जैसे गुलजार दादी कहती है ना, मिठास एक बार चख लो तो बार बार जो मन है ना उस मिठास की तरफ जाता है। ऐसे ही अति इंद्रिय सुख जो है ये एक ऐसी मिठास है जो प्रभु अनुभव कराते हैं कि जिसने एक बार अनुभव कर लिया वो बार बार इसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सारे संबंधों की अनुभूतियां तुम मेरे साथ कर लो। एक बार तुम सारी अनुभूतियां कर लोगे तो तुम्हारा बुद्धि का योग रिश्तों में नहीं जाएगा। या फिर रिश्ते अगर आपको कुछ कहेंगे, आपको दुखी करेंगे, चाहे परेशान करेंगे, आप पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि आप उनको फिर आत्मिक रूप में देखोगे और जो रिश्ते का सुख चाहिए वो तो भगवान जी से मिल रहा है। फिर क्यों इधर उधर कोई सोल जाएगी, है ना। तो अति इंद्रिय सुख बाबा कहते उनको मिलता है जो बाप को जान जाते हैं, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। क्योंकि जानना भी तो जरूरी है, क्योंकि बाबा कल क्या बोल रहे थे, नंबरवार ही समझते हैं सब, और कईयों को तो समझ में ही नहीं आता है। आते हैं, मुरली सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यथार्थ रीति समझ में नहीं आता है। नंबरवार है सारी सोल्स। तो लेकिन जो समझ जाता है, जो जान जाता है, वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। सारे हदों से हम बाहर निकल गए, अब हम बेहद में खड़े हैं। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से, ये जो कलयुग है ये खारी चैनल है, ये यहाँ पर सुख नहीं है, यहाँ पर पॉइजन है, विशेष दुनिया है। तो इस खारी चैनल से हम अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं ना। अमृत जो बाबा हमसे बाबा हमको ज्ञान अमृत देते हैं, उस अमृत को धारण करके हम सुंदर दुनिया में जा रहे हैं। हमारे सत्युग बहुत सुंदर है बाबा कहते। तो खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं, मतलब जो ज्ञान अमृत से मिलता है उस दुनिया में जा रहे हैं।
तो हमें स्वयं भगवान जी पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी जो होती है ये ब्राह्मणों को ही रहती है, बाबा कहते हैं। इसलिए अति इंद्रिय सुख जो है वो तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप सभी आत्माओं के वो पिता हैं। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति सभी आत्माओं के लिए मुरली है। करोड़ों की आबादी के लिए मुरली है, सभी के लिए, सभी बाबा के बच्चों के लिए। सभी तो भगवान के बच्चे, इसलिए बेहद बाबा बोलते हैं। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति सब छा रहे हैं, यानी मीठे परमात्मा अपनी मत दे रहे हैं हमको। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्मा हैं। इस समय हम बॉडी में हैं, बॉडी को जीव कहते हैं, तो हम इस समय जीव आत्माएं हैं। परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है। हम हैं बॉडी में, लेकिन बार बार अब अपने आप को निश्चय ये कराना है कि मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ, व्यवहार करते मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं अशरीरी हूँ। ऐसे बोलते ना बाबा, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं खुदाई खिदमतकार हूँ। ऐसे अपने को मेरे को बार बार रिपीट करते रहना है, समझते रहना है, ताकि नेचुरल हो जाए। फिर मुझे याद न करना पड़े, हम लोग नेचुरल ही अपने आप को आत्मा समझ कर चले। तो ये तो जरूर समझते हो कि हम कौन है। हम जीव आत्माएं हैं, हम बॉडी में हैं, लेकिन निश्चय तो अपने को आत्मा ही करना है कि हम सोल्स हैं। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। कल पहले भी हमने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी थी, अभी भी हम पढ़ रहे हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग के बाबा के पास आते हैं। अब हमको बाबा से समझ मिली है, तो फिर हम यही बोलते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद हम सभी आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युगी बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना, अब के याद करना है ना, हमेशा याद रखना है। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है, सबके लिए एम ऑब्जेक्ट एक ही है, लक्ष्मी नारायण। अब आना होता है उनके घर आने में ना, तो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, कुछ अष्टरत्न जो है वो इसके लिए ऑफ कोर्स क्वालिफाई करते हैं, और बाकी घराने में आने का पुरुषार्थ करते हैं। तो लक्ष्य सभी को लक्ष्मी नारायण का ही मिला है। जो इस लक्ष्य को प्राप्त करता है वो सारी सजाओं से मुक्त हो जाता है। उसको फिर राजाई घराना गिफ्ट में मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनना ये एक बहुत ग्रेट मंजिल है, जिसमें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी सबसे पहले पहुंचते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है ये। इसमें एकदम प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहने वाली आत्मा इस मंजिल पर पहुंचती है, जो किसी के भी प्रभाव में नहीं आती है, न कभी किसी के अटैचमेंट में आती है, न कभी किसी के दबाव में आती है। वो स्वराज्य अधिकारी बनकर जो पाठ बजाती है, और सिर्फ सबको गुणों का सहयोग, शक्तियों का सहयोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तो अपने समय संकल्प का भी सहयोग सभी को ही देते हैं। तो ऊंची मंजिल है लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट जो है ना, बहुत ऊंचा है ये सबको मिला हुआ है लक्ष्य। जो यहाँ तक नहीं पहुंचता है फिर उसको सेक लगता है सजाओं का। सजाएं तो फिर मिलती हैं। लक्ष्य तो यही है कि अगर तुमने जितने सृष्टि रूपी ड्रामा में गलतियां कर दी हैं, भूलें करी हैं, पाप करा है, वो तो उसको आपको अगर खत्म करना है तो लक्ष्मी नारायण बनकर दिखाओ।
ये एम ऑब्जेक्ट जहाँ सभी आत्माओं को मिलती है। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या कोई पुराना हो, एम ऑब्जेक्ट एक ही है। सजाओं से बचना है, लक्ष्मी नारायण बनकर दिखाओ। सबके लिए है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनता है वही तो पहुंचेगा वहां तक। जो ब्रह्मा जी को ब्रह्मचर्य में और ब्रह्मचारी में फॉलो करेगा वही तो पहुंचेगा ऊंची मंजिल तक। जैसे जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, कर्मयोगी फरिश्ता बनते हैं, जो भी करते हैं ब्रह्मा जी, बिल्कुल वैसे जब हम करेंगे ना, तब हम उनके समीप पहुंचेंगे। इसीलिए तो बोला जा रहा है बाप समान बनो। स्थिति में निराकारी स्थिति बनाने में ब्रह्मा जी को नहीं, निराकारी स्थिति बनाने में शिव बाबा को फॉलो करना है। और बाकी कर्मयोगी बनने के लिए, कर्मा के लिए जो पाठ बजाते हैं, उसके लिए फिर हमको ब्रह्मचारी बनना है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, जैसे जैसे ब्रह्मा जी करते थे। ब्रह्मा जी तो अद्भुत पाठ बजाते हैं, तो उनके जैसे जब हम फॉलो करेंगे ना, तब हम बाप समान बनेंगे और तब हम उनके समीप पहुंचेंगे। एक ऑब्जेक्ट तो सबके लिए लक्ष्मी नारायण ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है इस स्कूल की। जो भी बच्चे बनते हैं, चाहे वो 2 दिन का बच्चा हो, यानी कि उसको ज्ञान मिले हुए 2 दिन हुए हो, या फिर पुराना बच्चा हो, सभी को एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण ही मिला है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। भगवान किसी के साथ फर्क नहीं करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। पढ़ाई में इनकम है। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ना, ये इनकम है हमारी। ये हम अपनी कमाई जमा कर रहे हैं, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में जाकर कुछ करेंगे नहीं। हाँ, आराम से आत्माएं बैठेगी वहां पर, लेकिन कमाई अभी है। भगवान जी सिखा रहे हैं ना सच्ची कमाई करना। तो सारी कमाई यहाँ पर करते हैं, और अगर श्रीमत प्रमाण करते हैं तो उस पर प्रभु जी स्टैंप लगा देते हैं, और फिर वो हमारी कमाई जमा हो जाती है। फिर उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो रावण घुस ही नहीं सकता है। सच्ची कमाई। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में इनकम है, और सिर्फ पढ़ने में नहीं ना, मतलब जो जो पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, कुछ भी कह रहे हैं वो सब करने के लिए कह रहे हैं। प्रैक्टिकल करो और अपनी कमाई जमा करो। तो भगवान जी आपको कह रहे हैं पढ़ाई में इनकम है, वो भी दुनिया में ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा उनका, है ना। वो कमाई तो करते हैं, पढ़ लिया, उनको देखो फ्री में सारा कुछ मिलता है वहां पर, तो कमाई तो उनकी फटाफट शुरू हो जाती। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठकर सुनाए, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। तो पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इधर हमको कहीं पर धक्के नहीं खाने हैं, कोई तीर्थों में हमको नहीं जाना है, कोई मंदिर गुरुद्वारों में हमको नहीं जाने की जरूरत है। कर्मों को सुधारने की जरूरत है। कोई व्रत, दुनिया का जो स्थूल व्रत है वो रखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। एक ये संगम युग का जन्म, इसमें बाबा सब कुछ दे देते हैं, और बाकी 20 जन्म जो है वो हमारी सच्ची कमाई जमा हो जाती है। बाबा कहते हैं ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, है ना। सुख मिलता है इस इनकम से, हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, हम सदा अमर रहेंगे, सुखी हो जाएंगे, कभी भी हम बीमार नहीं होंगे और सदा के लिए अमर रहेंगे। मना 150 वर्ष के बाद, 150 वर्ष जीने के बाद हम स्व इच्छा से अपना बॉडी छोड़कर दूसरा बॉडी लेंगे। इसको अमर कहते हैं। इधर जो है ये मृत्यु लोक है। आप तैयार हो नहीं तैयार हो वो नहीं देखा जाता है,
कभी भी हम बॉडी छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये अकाले मृत्यु की दुनिया है, इसमें रोना धोना बहुत है, और वो जो दुनिया है वो हमारे लिए अमर लोक है। तो इस पढ़ाई को पढ़ने से एक तो हमको सुख मिलता है, हम सच में सुखी होते हैं। सुख होता क्या है, ये तो परमात्मा ही सुख देते हैं, बाकी तो अल्पकाल के सुख है। फिर हमको रोग कभी नहीं लगेगा। बीमारी क्या होती है किसी को मालूम नहीं होगा, 2500 वर्ष कोई बीमारी नहीं। हाँ। उसके बाद द्वापर युग में जब आत्मा को बीमारी लगती है, देव के भान की, देह के अभिमान की, ये सारी बीमारियां हैं। जब देह के भान की, देह के अभिमान की बीमारी लगती है, और जो कभी कमजोरियां हमारे अंदर आ जाती हैं, उसकी जो बीमारी लगती है, उससे हमारा शरीर जो है रोगी बनता है ना? हमारा दिनचर्या बिगड़ जाती है। जो सत्युग में दिनचर्या होती है उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तब धीरे धीरे देखो कलयुग में बिल्कुल ही हम लोग ऑपोजिट हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर रोग बहुत है। यहाँ पर देह का अभिमान तो चरम सीमा पर है, और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चरम सीमा पर है। तो इससे हमको लग जाते हैं शारीरिक रोग। तो अब हमको बाबा फिर से निरोगी बना रहे हैं और फिर अमर भी बना रहे हैं, जब हम अपनी स्व इच्छा से बॉडी लेंगे और अपनी स्व इच्छा से छोड़ेंगे। कोई रोना धोना नहीं होता वहां पर। हमको कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये निश्चय करना होता है कि ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय इनकम से सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अमर रहेंगे। बाबा कहते हैं ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, एंथुसियाज्म आएगा, मना कि इस रास्ते में हमको चलना है। तो बाबा कहते हैं जब आपको ये निश्चय हो जाएगा, भगवान जो उनको बताते हैं उसमें निश्चय होगा, तो ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, बोरिंग नहीं लगेगी लाइफ, इंटरेस्टिंग लगेगी। नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता ही रहेगा। अगर निश्चय नहीं हुआ ना, तो कभी कुछ होगा फिर मायूस, कभी कुछ होगा फिर मायूस, कभी घाटा पड़ जाएगा जॉब में तब नाखुश, या फिर या शरीर को बीमारी हो जाएगी तब संशय, ऐसे हो जाएगा। क्यों? किसको होता है? जिनको निश्चय नहीं होता है ना। तो निश्चय होना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं निश्चय रहेगा तो हमेशा उल्लास में रहेंगे, नहीं तो कोई ना कोई बात में हम गुटखा खाते रहेंगे। जैसे दादियों को निश्चय था, मम्मा को निश्चय था, बाबा को निश्चय था, उन्होंने किसी चीज की परवाह ही नहीं करी। जो भी शरीर में ऊपर नीचे हुआ, शांत रहकर पार कर लिया, मुस्कुराते हुए पार कर लिया। भगवान का कहना माना तो भगवान ने उतना कष्ट होने ही नहीं दिया जितना होता है। उस बीमारी में कष्ट ही नहीं होने, डिपेंड करता है कौन कितना याद करता है ना, उसके अनुसार फिर कष्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन जब हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, जैसे कुछ भी खान पान में कुछ भी हम कर लेते हैं, तो फिर भाई उसका भुगतान तो फिर हम ही करते हैं, उसका फिर थोड़ा सा कष्ट होता है। तो इसलिए बाबा हमको हर समझ देते हैं कि जब आपको निश्चय हो जाता है कि भगवान जी इस समय हमको निरोगी बना रहे हैं, सुख का वर्षा दे रहे हैं, जो आत्माएं इन स्मृतियों में रहती हैं वो तो फिर कर्म भोग आएगा, परिस्थितियां आएंगी, उसको मुस्कुराते हुए पार करते जाएंगे, उनको गुटका नहीं आएगा। इसलिए हमको निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। निश्चय की परीक्षाएं बहुत होती हैं, उसमें हमको हार नहीं खानी है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास भी आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में आप गुटखा खाते रहोगे। अंदर में सिमरन करना चाहिए, हम बेहद के पाप से पड़ रहे हैं। हमेशा अंदर सिमरन चलता रहे कि हम बेहद के बाप परमपिता परमात्मा जी से पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये नशा रहना चाहिए, ये स्मृति हमको हमेशा रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप शिव पिता से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, ये तो गीता है, गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग, ये गीता का युग, संगम का युग, ये 5वां युग है। इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसके बारे में बाबा आकर बताते। बाकी तो देखो स्वास्तिक बनता है, 4 भागी में बांटा रहता, वो भी उनको पता नहीं है कि क्या है। तो बाबा आकर समझाते कि ये सोल की जर्नी का प्रतीक है कि कैसे आत्मा पहले सत्युग में आती है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। लेकिन
बीच में एक संगम युग भी आता है, ये किसी को नहीं मालूम, वो तो फिर भगवान आकर बताते हैं। तो ये गीता का युग चल रहा है, इसमें सच्ची गीता बाबा सुनाते हैं, इसके 18 अध्याय सुनाते हैं बाबा, है ना। इसलिए देखो 2018 में समाप्ति कर दी, 18वां अध्याय संपन्न हो गया। ये तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है, नहीं होता है, बाबा रहम करते हैं और किसी पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। नहीं तो 2018 तो समाप्ति कर दी है बाबा ने अपनी तरफ से। बाबा कहते हैं ये तो गीता है ना, ये गीता का युग है, सच्ची गीता बाबा सुना रहे हैं। सिर्फ भूल गए हैं लोग, ये है 5वां युग, ये छोटा सा युग है। बाकी सारे 1250 वर्ष है, ये कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में ये समय मिलता है, संगम युग, जब कलयुग जा रहा होता है और सत्युग को आना होता है। ये उसके मध्य का पीरियड है, 100 इयर्स का संगम युग होता है। बाबा कहते हैं इसी में पूरा परिवर्तन होता है। तो 5वां युग, ये संगम युग बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे इसको, तो परसेंटेज लगा सकते ना। सो भी आगे चलकर बाप बतलाते रहेंगे, कुछ तो बाप को बतलाने की भी नूंद है ना। तो तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रेपिटिशन है ना। हम जो बाबा से सीख रहे हैं ना, अभी जो पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कल पहले भी हमने पढ़ा था। तो बाबा कहते हैं तुम जो सीखते हो वो भी रेपिटिशन है ना। तो रेपिटिशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है, हमें रेपिटिशन की जो सीक्रेट है उसका हमको मालूम चला है। कदम कदम पर पाठ बदलता ही जा रहा है, कदम कदम पर जो है सबका पाठ बदलता ही जा रहा है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, ऐसा पाठ है ये। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, ज्यों मिसल टिक टिक चलती ही रहती है। टिक हुई सेकंड पास हुआ, टिक हुई सेकंड पास हो गया। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। उसको पता ही नहीं कि सारा वर्ल्ड जो है, सारी सोल्स जो है, हम सभी आत्मा भाई हैं, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। पूरा बेहद का किसी को पता ही नहीं है, ये तो बाबा आकर समझ देते हैं। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बुद्धि, कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज ही नहीं है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है ना, वो है ही नहीं। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है, अभी इस समय तो आपको फ्यूचर का भी मालूम है। दुनिया में तो नहीं जानते कि ड्रामा कैसे शुरू हुआ, फिर कैसे मध्य हुआ और कैसे फिर अंत होगा, किसी को मालूम पड़ी है। और अभी बाबा कहते तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, ये है संगम युग जिसको क्रॉस करना हो। ये संगम युग है जिसको हमको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ये अच्छा नहीं है ना, ये खारी चैनल है। ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, जो बाबा जहाँ हमको जैसे लेकर जा रहे हैं संगम युग में। ये मीठा मीठा अमृत का चैनल है, इसमें हमको ज्ञान अमृत मिल रहा है, इसमें हमको सारी समझ मिल रही है। वो है विष की दुनिया, कलयुग विष की दुनिया है। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो, बाबा हमको लेकर जा रहे हैं। विष के सागर से अब हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। ये बेहद की बात है, ये बेहद की बात है, ये हदों की बात नहीं है। दुनिया में इन बातों का तो कुछ भी लोगों को पता नहीं है, नई बात है ना। तो ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं। अब हम जानते हैं, टॉपिक में भी बताते हैं। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। बाबा कहते हैं नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है। लोग तो ये भी नहीं जानते हैं ना, इसलिए कितनी कंफ्यूज्ड है, कितने सारे को भगवान बोलते हैं, डरते हैं। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर सोचेंगे उसकी वजह से हो गया, है ना। इतना आत्माओं में डर बैठ गया है। तो बाबा कहते कोई भगवान को भी नहीं जानता है,
भगवान क्या पार्ट बजाते हैं वो भी नहीं जानता। टॉपिक्स में भी बताते हो ना, आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी आपको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, ये तो फिर बापों का बाप है, ये तो बापों का बाप है, सभी बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। 16,108 करोड़ बच्चे बाबा से पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन समझते नंबरवार ही है। जितना पुरुषार्थ करते हैं ना हम लोग, उतना ही हम लोग को समझ में आता है। सबको एक जैसा ब्रह्मा जी की तरह तो समझ में आता ही नहीं है। ब्रह्मा जी और मम्मा जी जैसे समझते हैं वैसे तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया। हाँ, उनको तो फटाफट समझ में आया। समझ में आना मतलब फिर इमिडिएटली फिर वो करना, गलती नहीं करना ना। फिर समझने का मतलब तो वही है। इसीलिए तो भगवान को, जगदीश भाई कहते हैं, भगवान को बार बार मुरली में कहना पड़ता है समझा, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे समझते नहीं है। सब बच्चे एक जैसा नहीं समझते। जो समझ जाता है, जो जान जाता है, वो फिर उसको तुरंत करता है, उसको बोलते हैं समझना। जब तक हम नहीं कर रहे हैं तब तक हम समझे ही नहीं है, ये भी तो बात है। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय सबको देना है। एक्यूरेट तरीके से आपको बाबा का परिचय सबको देना है। तुमको भी बाप ने दिया है ना परिचय, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ही ना सके। हमको भगवान जी से समझ मिली है, तब तो हम दूसरों को बताते, नहीं तो हमको भी कहाँ मालूम था। तुम भी संगम पर ही जानते हो, ऐसा कोई ऊपर से लेकर नहीं आए। हम भी विस्मृत ही थे, हमको भी बाबा ने अभी संगम में ये सारी बातें बताई हैं। तो तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो या वो शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो ना, तुम ही जान रहे हो। तुम ही जानते हो देवता कौन, देवता किसको बोलते हैं, शूद्र किसको बोलते हैं, पुण्य आत्मा कौन होती है, पाप आत्मा कौन होती है। ये तो भगवान जी से हमको भी समझ में आता है। नहीं तो सारी दुनिया जो पाप कर रही है वो हम भी कर रहे थे। हमको कहाँ पता था कि ये सब पाप है, ये क्राइम है ना। हमारा क्रिमिनल बना है, गुस्सा करना क्रिमिनल बना है, काम विकार में जाना क्रिमिनल बना है, देह को देखना क्रिमिनल बना है ना। हमारे लिए गिरी हुई बात है, क्योंकि हमें परम धाम निवासी आत्माएं। देह को देखना मतलब गिरी हुई हरकत हम कर रहे हैं, है ना। देह के अधीन हो जाना, हम गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। तो सारी गुलामियों से भगवान निकाल रहे हैं, हमको फिर से स्वतंत्र बना रहे हैं, फिर से हमको ऊंचा उठा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बेहद के बाप को जान न सके, तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो, शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको मिले हैं, हमको सच्चाई मालूम चल रही है, हमको फिर से सच्चा बनने का मौका मिल रहा है। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना है ना तो गोप गोपियों से पूछो। कि इंद्रियों से जो परे का सुख होता है, जो सच्चा सुख होता है, वो किससे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपिका कौन है, जो श्रीमत पर पूरा चलती है, उसको बाबा गोप को, जो भगवान पर बलिहार चली जाती है, जो भगवान पर कुर्बान हो जाते हैं, उनको गोप गोपिकाएं बोलते हैं। और वही अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी कर पाते हैं। उनको फिर दुनियावी सुख बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। ब्रह्मा जी को ले लो, मम्मा को ले लो, दुनिया कलयुग ने उनको कभी आकर्षित ही नहीं किया, कोई चीज ने आकर्षित नहीं किया। मम्मा ने किसी चीज को नहीं देखा। ब्रह्मा जी तो चलो एक ही जगह पर, बाबा ने उनको बोला कि आपको आबू में ही रहना है, आपको बाहर नहीं जाना। शुरू में तो गए, मम्मा तो जाती आती थी, कभी नहीं किसी चीज को देखती थी। बच्चे भी आकर्षित होते थे तो मम्मा कहती थी कलयुग में क्या रखा है देखने के लिए जो देख रहे हो।
इसी तरीके से दादियाँ भी उपराम थी एकदम। गुलजार दादी, जनक दादी, गुलजार दादी तो बिल्कुल ही उपराम थी, कोई आकर्षण नहीं। उन्होंने तो इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया था कि उनको ये दुनिया का तो कुछ आकर्षण था ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा योग में रहती थी और बाबा के लिए रथ भी बनी। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो गुलजार दादी ने गजब का कर रखा था। इसीलिए सभी दादियां जब अव्यक्त हुई हैं तो अपना अपना अनुभव सुनाती है ना, फिर कहती है ना कि गुलजार दादी को कि अब पता चलता है कि अब बार बार आपको क्यों ये सुख आकर्षित करता था ना। बार बार दादी वतन में चली जाती थी ना। तो गोपिकाएं वो होती हैं जो श्रीमत पर चलती हैं, जो भगवान पर कुर्बान जाती हैं, भगवान पर बलिहार जाती हैं। वही सोल गोपिका होती है और वही इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करती है। बाबा हमारे बाप भी हैं, वो हमारे टीचर भी हैं, वो हमारे सदगुरु भी हैं। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, उनके ऊपर कोई नहीं है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम जरूर लगाना है। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं है, बाबा कहते हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं है। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप, सभी का शिक्षक, सभी का सदगति दाता है। कोई भगवान के पास आए चाहे ना आए, भगवान इस समय सभी के लिए सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु बनकर आए हुए हैं। तो तुम जानते हो बेहद का जो बाप है वो सभी के शिक्षक हैं, वो सभी के सदगति दाता है। सभी की गति सदगति भगवान ही करते हैं। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है न शिव पिता परमात्मा। हम आत्मा को बेहद का सुख देने वाले हैं, अनलिमिटेड सुख और बेहद का ज्ञान, अनलिमिटेड ज्ञान। ये वो ज्ञान है जिसे हम धरती को पेपर बना ले, जंगल को कलम बना ले और सागर को स्याही बना ले, तो भी हम इसे एक किताब में सीमित कर ही नहीं सकते। ये इतना बेहद का ज्ञान है ये। तो बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाले हैं। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है, माया कितनी शक्तिशाली है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। भगवान का बनते हैं, वहां से भी आकर्षित करके, अगर थोड़ा ढीला ढाला है कोई तो वहां से भी विस्मृत कर देती है। इतनी पावरफुल है इस समय कि आत्मा जो है ज्ञान मार्ग में चलती है वो भी विस्मृत हो जाती है, भगवान जी को छोड़ देती है। तो माया कितनी समर्थ है। बाबा कहते हैं ईश्वर को तो समर्थ कहते ही है, सर्वशक्तिवान कहते ही है, लेकिन माया भी कोई कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण, माया रूपी रावण। राम राज्य और रावण का राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए कि राम राज्य किसको कहते हैं। ये तो निराकार राम स्थापन करते हैं। अब राम भगवान को लेकर भी तो कंफ्यूजन है। ढेर सारे भगवान हैं, फिर शिव शंकर भगवान है। फिर जब वहां जाओ, जब शरीर को छोड़ता है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। और फिर जब वहां जाओ शमशान घाट में तो एक तरफ शिवलिंग भी होता है, एक तरफ शंकर जी भी होते हैं। और शंकर जी के वहां से ऊपर से फाउंटेन से पानी गिरता है, फिर डेड बॉडी को नीचे रखते हैं, फिर पानी से उसको धोते हैं। कैसे कैसे क्या क्या रस्में बना रखी हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। राम नाम सत्य बोलते हैं लेकिन नहीं जानते कि निराकार राम को बोल रहे हैं। और रामचंद्र को लेकर और राम को लेकर सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है दुनिया में। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी जानता नहीं है। बच्चे, तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो भगवान से, है ना, कि ये तो रावण का राज्य है और राम राज्य क्या है, इसकी समझ हम आत्मा को मिलती है। इस पर भी बाबा कहते एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो रावण तो जरूर फिर रावण राज्य भी है।
हमेशा राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ कर समझाते हैं, क्योंकि हमेशा ही राम राज्य कैसे होगा? सोल फिर बॉडी ले लेकर विस्मृत होती जाती है ना, तो फिर शक्तियां तो उसकी घटती जाती हैं। एक सोल कोई भी आधार लेती है तो शक्तिहीन होना शुरू हो जाती है। कोई भी आधार, ब्रह्मा जी ने कोई आधार नहीं लिया ना, इसीलिए निराधार रहना है, तो उतना ही शक्तिशाली हो जाती है सोल। जितना निराधार बनेगी उतना पावरफुल बनती जाएगी, जितना अपना आधार बनाएगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उतना ही वो शक्तिहीन आत्मा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं ना, राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। ये भारत सुंदर था, है ना, यहाँ भगवान आते हैं, ये सुंदर धरा थी, ये जन्नत कहलाती थी। ये अभी तो इसका बुरा हाल हो गया है, लेकिन बाबा कहते तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था कभी, यहाँ पर सच्चाई थी, यहाँ पर सच्चाई थी, सच्चे लोग थे। तो भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला कौन था? बाप ही था। सत्य परमपिता परमात्मा सचखंड स्थापन करते हैं। अब इस सचखंड में जाने के लिए संगम युग में हमको सच्चा बनना है। सारा जो देह का नाम है, देह का रूप है, देह के इतने सारे लेबल्स हैं, देह की जाति है, देह के रिश्ते हैं, इसको मिटाना है। बस यही मुश्किल काम सबको लगता है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। तो पवित्रता के सागर को जब हम याद करेंगे तब हम सच्चे बने। वो सच्चे हैं भगवान, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम झूठ का संग करेंगे तो हम झूठे ही बनेंगे। अब देहधारी सारे के सारे झूठे हैं, अब उनका संग करते तो हम भी झूठे बन जाते हैं। लेकिन जब हम सत्य परमपिता परमात्मा जी का संग करेंगे तब हम सच्चे बनेंगे। एक वही सत्य है, एक वही पवित्रता का सागर है, एक वही सुख शांति का सागर है। इसीलिए उन्हीं के संग रहना है। उन्हीं के संग रहेंगे तो हम कुछ अच्छे बनेंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है ना, कितनी महिमा थी भारत की। सचखंड था, बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, लक्ष्मी नारायण, ये सबके लिए एम ऑब्जेक्ट है। अब हम नहीं बनते हैं, वो हमारी गलती है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट सबका लक्ष्मी नारायण है। वैसा बनने के लिए ब्रह्मा जी को कॉपी करना है। और समय कब है बनने का? अभी। इसलिए सब कुछ साइड हटाकर बनने की तरफ हमको ध्यान देना है। बाबा कहते बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रखो, ये आपका भी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के साथ 36 गुण दिखाते हैं ना, वो सारा के सारा बाबा कहते सामने रखो और एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के पुरुषार्थ करो कि हम ये बन रहे हैं। लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे तभी तो हमारा कैरेक्टर सुधरेगा। तो कैरेक्टर सुधरेगा नहीं, ये ऐसा कैरेक्टर हम लोगों ने खराब कर रखा है, सुधरेगा नहीं फिर ऐसे। इसीलिए लक्ष्य को सामने जरूर रखना है। ये भी जानते हो कि हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम सच्ची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दुनिया में तो झूठ की पढ़ाई चल रही है, वो तो शरीर निर्वाह लोग पढ़ते हैं। आजकल के समय में तो पढ़कर भी कुछ नहीं मिलता है आत्माओं को। इतनी बेरोजगारी हो रही है कि उनको वो भी नहीं मिलता है। ये तो भगवान जी सच्ची कमाई कर रहे हैं, इसमें घपलेबाजी नहीं होती है। दुनिया में भ्रष्टाचारी है, लेकिन भगवान के परिवार में आकर भगवान से पढ़ते हैं जब, तो फिर भगवान की गारंटी करते हैं कि वो इस समय तो रोजी रोटी दे देते हैं, लेकिन 2500 वर्ष की राजधानी की सच्ची कमाई जमा हो जाती है। बाबा हमको बोल रहे हैं तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो
कि हम स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए, हमको अपना चलन भी सुधारना है, चरित्र को अब सत्यता और दिव्यता से इसको श्रृंगारना है, सब करना है आपको। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपको पढ़ाई का आपको नशा होना चाहिए। विवेक कहता है अर्थात समझ कहती है, जबकि गॉडली पढ़ाई है तो फिर उसमें एक दिन भी हमको मिस नहीं करना चाहिए। विवेक कहता है मतलब समझ कहती है कि इतनी ऊंची पढ़ाई है, ये गॉडली पढ़ाई है, तो इसको तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जब आते थे, है ना, तो ब्रह्मा जी में शिव बाबा आते थे तो फिर सारे बच्चे पहले से बैठते थे ना, फिर ब्रह्मा जी आते थे, तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं। और वैसे भी हम सेंटर भी जाएं तब भी वैसे ही हमको करना पड़ता है कि बाबा कहते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए हमको, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रह्मा जी आ जाए, है ना, और बच्चे फिर बाद में आए नहीं। फिर मम्मा एक दिन थोड़ा लेट हो गई थी ना, मम्मा बाहर ही बैठ गई थी, बताया उस दिन पढ़ा था ना हम लोगों ने, मम्मा बाहर ही बैठ गई थी। फिर लेट अंदर घुसना नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस भी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है ना, टीचर बैठी हो और फिर हम बाद में अंदर घुसे, तो ये टीचर का क्या हो जाता है, इंसल्ट हो जाता है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर ही खड़ा कर देती है, आप लेट आए बाहर खड़े रहो, है ना। अच्छा, बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। दादा लेखराज जब वो थे, छोटे थे जब, तो बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं कि हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, सच्ची पहले टीचर बहुत सख्त हुआ करते थे और बच्चे भी डरते थे, सुनते थे। अब तो टीचर्स भी थोड़ा पता नहीं डिफरेंट हो गई हैं कि टॉर्चर करती हैं कि क्या, कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये तो अजीब बात हो रही है। लेकिन पहले के ज़माने में, है ना, जैसे दादा दादी हो या शरीर के माँ बाप हो, तो वो लोग बताते हैं कि उनके समय में सब बहुत सख्त हुआ करते थे। माँ बाप के रोल में जो होते थे वो भी सख्त होते थे, और जो टीचर का रोल होता था वो भी बड़ा सख्त हुआ करता था, मार भी पड़ा करती थी। आजकल के तो बच्चे मार नहीं खा सकते ना, पेरेंट्स पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में अपने जन्म मतलब अपने बचपन की बात बता रहे बाबा, छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से भी आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। जो सेवा करते हैं, जो स्व सेवा करते हैं, विश्व की सेवा का बैलेंस रखते हैं, वो बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। बहादुर बच्चे है ना, सर्विस करने वाले बहादुर बच्चे जरूर बाप को प्यारे लगते हैं। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। अब हम समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कभी था ये भी किसी को मालूम नहीं, और कैसे वो स्थापन हुआ वो भी किसी को मालूम नहीं। कोई भी बात किसी को मालूम ही नहीं है। सारी बातें तो भगवान जी हमको आकर बताते हैं, है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। हमें भी सारा दिन बाबा की सारी बातें याद नहीं रहती हैं, खिसक जाता है। फिर बाहर की दुनिया में जाते हैं, फिर ये काम फिर वो काम करते हैं, फिर खिसक जाता है बुद्धि से। तो बाबा कहते हैं इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहा है? हमको याद रखना है अपना एम ऑब्जेक्ट। हमको याद रखना है कि भगवान देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हम सब उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमको याद रहना चाहिए। कौन पढ़ा रहे हैं हमको याद रहना चाहिए। खुद परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, अभी हमारा नया कुल है जिसमें बाबा हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और इस ब्राह्मण कुल में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन
स्कूल के नियम हैं, उन नियमों पर चलते हैं तो फिर हम ब्राह्मण कहलाते हैं, उन नियमों पर नहीं चलते हैं तो फिर हम क्षत्रिय कहलाते हैं। तो डिनास्टी नहीं होती है यहाँ पर, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, सबसे उत्तम कुल है ये भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ कुल है। इसमें पवित्रता है, इसमें ईश्वरीय कायदे हैं, इसीलिए सबसे उत्तम है ये, सर्वोत्तम, सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण कुल है। बाप भी तो सर्वोत्तम है ना, भगवान ही ऊंचे तो ऊंचे हैं, तो कुल भी तो ऊंचाई स्थापन करेंगे। ऊंची शिक्षाएं हैं, ऊंचे आचरण है, इसमें दैहिक आचरण नहीं है। ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी तो ऊंची होगी ना, बाबा कहे। उनको ही श्री श्री कहते हैं, वही है हमारे श्री श्री टाइटल जो है उसके हकदार सिर्फ हमारे बाबा हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये तो देह अभिमान में या तो लोग बना देते हैं श्री श्री तो अगर लोग भी बनाते हैं तो जिसको बनाते हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए ना, लेकिन वो आत्माएं स्वीकार कर लेती हैं। बाबा कहते हैं उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, हमारा बाप टीचर भी है, तो हमारा सतगुरु भी है, हमको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, वही पढ़ा रहे हैं हमको, और हम आत्माएं हैं, हम सोल्स हैं, हम आत्माओं के वो फादर हैं। तो हम आत्माओं के बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो, ये हमको अभी पता चल रहा है। ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान, वो तो यूं ही बोलते हैं, ना हम भगवान को जानते थे और ना हम बच्चे होने का अर्थ समझते थे। लेकिन अभी हमको पता चला है कि हम निराकार आत्माएं हैं, हम परम धाम में रहते थे, और हम आत्माओं की जो है फादर वो शिव पिता परमात्मा है, वो कभी भी चेंज नहीं होते। बॉडी में आकर हम लोग बॉडी के मदर फादर बनाते हैं, वो तो हम चेंज करते रहते हैं कार्मिक अकाउंट के अनुसार, कभी हम बनते हैं, कभी कोई बनता है, ऐसे करके हम लोग चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम चाहे जितनी मर्जी बॉडी ले ले, हमारा जो आत्मा का पिता है वो एक ही फिक्स है, चाहे हम माने चाहे नहीं माने, हम सोल्स हैं, और असल में हमारे फादर शिव पिता परमात्मा है। अब बाबा कहते इस सच्चाई में टिको, ये वाली सच्चाई में टिको। बाबा कहते बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप हैं। तो हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो, और ब्रदरहुड है ना, ब्रदरहुड है, आत्मा आत्मा भाई भाई। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी तो निराकार ही कहेंगे ना। हम निराकार आत्माएं हैं, वो हम आत्माओं के निराकार परमपिता परमात्मा है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। हम अविनाशी हैं, हम मरते नहीं हैं, हमारी बॉडी मरती है तो वो बॉडी तो हम चेंज करते रहते हैं, तो फिर बॉडी के फादर भी चेंज होते रहते हैं, तो वो तो फिक्स है नहीं। तो फिक्स कौन है? फिक्स है निराकार परमपिता परमात्मा, वो कभी भी किसी भी जन्म में वो चेंज नहीं होते। वो जब सब छोड़ देते हैं तो फिर आत्मा रियलाइज करती है कि वो तो परम पिता परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। शरीर छोड़ने के बाद रियलाइज करते, अभी आपको शरीर में रहते हुए इस सत्य को रियलाइज करके बाकी के असत्य से बाहर निकलना है और दूसरों को भी निकालना है, क्योंकि गति सदगति शिव बाबा ही कर सकते हैं। देह का बाप हमारी गति सदगति थोड़ी कर सकता है, वो तो अपनी भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कहाँ से करेंगे। तो जो जिनसे गति सदगति होनी है वही तो हमको याद रहने चाहिए ना। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं कि बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं कि वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी तो निराकार ही कहेंगे ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेता है। बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेकर कौन पाठ बजा रहा है? सोल बजा रही है। लेकिन बाबा कहते पाठ बजाते बजाते हम भूल जाते हैं और मनुष्य जो है फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। उसको ठेस पहुंचती है, किसी के शरीर को देखकर किसी ने कुछ बोल दिया, उसके तो तन बदन में आग लग जाती है ना, अपमान फील करते हैं।
तो बाबा कहते असल में सोल है जो पाठ बजाती है, लेकिन मनुष्य देह अभिमान में आते आते इतना भूल जाता है कि आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेता है। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है। मैं कभी भूलता नहीं है, तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। हम सभी आत्माएं शालिग्राम। शालिग्राम मीन्स आत्मा वाला जो है ना, आत्मा का साइन। जैसे आप वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, जो माँ का स्थान बना होता है उसमें वो आत्म अभिमानी जो सोल बनती है उसका यादगार होता है। इसलिए कैसे बनाते हैं वो लोग, देवियां थोड़ी वहां पे बना के लगाते हैं, है ना, वो शालिग्राम का स्वरूप बना कर रखते हैं। तो ऐसे शिव के साथ भी, शिवलिंग के साथ भी 3-4 शालिग्राम होते हैं ना। तो बहुत कम बच्चे हैं जो आत्म अभिमानी बनने का सबूत देते हैं, इसलिए बहुत कम दर्शाए जाते हैं वहां पर। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परम पिता परमात्मा, माना परम आत्मा। सुप्रीम है बाबा, क्योंकि वो हम आत्मा की तरह पुनर्जन्म में आकर विस्मृत नहीं होते हैं, वो सदा अपना स्मृति में ही रहते हैं। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। परम पिता परमात्मा के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, हम भी आत्मा ही हैं, लेकिन हम सब हैं शालिग्राम और वो है शिव। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तुम मना उन शालिग्राम की पूजा होती है ना जो बाप समान पर निराकारी स्थिति जो बनाते हैं, वो बनते हैं शालिग्राम। तो शिव के मंदिर में शालिग्राम भी रखते हैं। बड़े बड़े मंदिर जो शिव के हैं वहां पर ज्यादा रखते हैं शालिग्राम। जैसे रोज के मंदिर जो मतलब रोज जो जाते हैं छोटे छोटे मंदिरों में, वहां आप देखेंगे तो शिवलिंग के आसपास सिर्फ 3-4 ही बनाते हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि बहुत कम आत्माएं हैं जो आत्म अभिमानी बनने का सबूत देती हैं। तो शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है। शिव बाबा बोलते हैं शरीर तो बाबा का है नहीं। तो तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, दिखाते हैं ना। कई रिक्शा पुलर होते हैं या बहुत कम, कुछ बहुत लो दर्जे पर होते हैं, उनके बच्चे फिर बहुत अच्छा पढ़कर बहुत अच्छा नाम करते हैं। तो बाबा वही बोलते हैं कि बाप गरीब होता है लेकिन बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं कि तुम कितने ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए। आप भी जानते हैं कि तुम कितने ऊंच थे, अब तुम कितने ऑर्फन बन गए, अनाथ बन गए। बाप को ही नहीं जानते, अब तो तुम बाप को ही नहीं जानते हो। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम बाप के बन गए हो ना, तो फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर तुम पूरे विश्व का मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर, ये भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर, ये भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अभी हम फिर से बन रहे हैं। बुद्धि में सारी स्मृतियां रखनी है ना। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे और अभी हम फिर से वैसा बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे ही कहेगी ना कि हम मालिक हैं। तो ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं वही है कि बातें बुद्धि में रहे, स्मृतियां बुद्धि में रहे तो खुशी भी बनी रहे। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। क्योंकि खोलेंगे, बोर्ड लगा देंगे, तो जिसका मन करता है वो अंदर आता है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए
सेंटर खोलते हैं, म्यूजियम खोलते हैं। जो कल पहले हुआ था ना वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, बाबा कहते हैं, फिर बहुत निकल भी पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम हो जाती है, अकड़ जो है ना वो फिर नरम हो जाती है, देह अभिमान कम हो जाता है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। देह अभिमान में सारे अकड़े हुए हैं, हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो नफरत करते हैं, वो मेरा है भगवान, आपका ये कहता है, हमारे में ये कहते हैं। सबको अंधाधुंध मनुष्यों ने फिलॉसफी सिखा रखी है, आत्माएं उसी के डर से जीती हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आगे चलकर सबकी हड्डियां नरम हो जाएंगी, अकड़ खत्म हो जाएगी और फिर सब ऑफर करेंगे बाबा का सेंटर खोलें। तो आज तो बहुत लोग ऑफर करते हैं ना, तो फिर बहुत निकल पड़ेगी, सबकी हड्डियां नरम हो जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। अगर हम योग लगाते हैं बाबा के साथ, तो किसके साथ हम योग लगा रहे हैं? सर्वशक्तिवान के साथ। तो ताकत भी जबरदस्त देते हैं बाबा। लेकिन हम योग ही नहीं लगाएंगे तो बाबा कहाँ से हमको ताकत देंगे? बाबा सारे खजाने सबको दे रहे हैं, ज्ञान वर्षा भी कर रहे हैं, गुणों का सहयोग भी दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, खुला भंडारा लेकर बैठे हैं। लेकिन फिर मुझे लेने वाला भी तो बनना है ना। बिना योग के तो मिलेगा नहीं, बिना योग के मुझे ताकत नहीं मिलेगी, बिना योग के हम चार्ज नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, भोजन तुम योग में रहकर खिलाओ, बुद्धि फिर भगवान की तरफ खींचेगी। बाबा की याद में करेंगे ना, तो वो फिर जो हम याद कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं याद, और भगवान की फिर याद उनको भगवान की तरफ खींच लेगी। बाबा कहते भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, भोजन तुम योग में रहकर खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खा लेते हैं। तुम बच्चे समझते हो, भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है। सच्ची में ये गुरु जो बन जाते हैं ना, और गुरु क्या आजकल तो तांत्रिक लोग भी गुरु बन जाते कईयों के, तो ये लोग ना अपना जूठा खिलाते हैं। अब आम जो उनके जो फॉलोअर बन जाते हैं ना, फॉलोअर क्या उनके पीछे पीछे जो जाते हैं, वो नहीं समझते हैं कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो न जाने खाते खाते क्या बांट रहे हैं उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो बहुत सारे गुरु लोग ना जूठा छोड़ देते हैं, तो फिर वो भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तो भक्ति मार्ग का तो विस्तार बहुत है, विस्तार तो बहुत है ना, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज वो झाड़ है, तो बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो कि पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे ना। अथाह पत्ते होते हैं, अब इतनी पॉपुलेशन है, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो अथाह पत्ते होते हैं ना, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। अभी देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ गई है, जैसे जैसे इंसान में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे कैसे कैसे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। इसको भले कह सकते हैं 84 लाख योनियां, बाकी तो 84 जन्म ही होते, मनुष्य के तो 84 जन्म होते हैं। कुदरत है, जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है, बाबा कहते हैं। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया था कि उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। महिमा हो जाती है ना। अब यही एक पीकॉक जो है, इसका मेल है ना, और ये विकार में नहीं जाता है।
ये जब खुश होकर नाचता है, झूमता है पूरे पंख फैलाकर, तो फिर ये आंसू इसके निकलते हैं। और वो डेल जो है ना, आंसू को नीचे नहीं गिरने देती है, वो आंसू को पी लेती है और फिर इनको गर्भ होता है, मतलब फिर इनको बेबी होता है। तो ये पवित्र है। बाकी एनिमल्स लोग अब गंदे हो गए हैं, लेकिन ये जो खूबसूरत है ना, अब पीहन तो उतनी अच्छी नहीं लगती है जितना पीकॉक अच्छा लगता है। तो मेल है ना, मेल पवित्र रहता है, तो इसीलिए वो खूबसूरत है इतना। और पीकॉक को ही नेशनल बर्ड कहते हैं ना, ये नहीं बोलते हैं, डेल को तो नहीं बोलते हैं, पीकॉक को ही बोलते हैं। तो ये उसकी पवित्रता के कारण उसको नेशनल बर्ड कहा जाता है। गर्भ भी आंसू से होता है ना, तो आंसू से गर्भ होता है। आंसू को पी लेती है ना, उससे फिर उसको बच्चा होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे ही खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई भी नहीं जानते। अब सब कुछ कौन बता रहा है? शिव बाबा बता रहे हैं, है ना। तो पीकॉक के बारे में भी शिव बाबा ने बताया है, किसी और को थोड़ी पता था पहले। तो अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई भी नहीं जानते हैं। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी तो होगी। उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है, ये तुम ही जानते हो। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है ना। ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। अब तो खूबसूरती सच में जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, किसी को तो इसीलिए बाबा समझते रहे कि कलयुग में इस समय की जो खूबसूरती है ये तो मुसीबत है। इसलिए एक मुरली में बाबा ने बोला था कि तुम अगर काले भी हो जाते हो ना तो खुश रहो, तुमको देखेगा नहीं कोई। ऐसा दौर आ रहा है जब विकार चरम सीमा पर होगा तो उठवा लेंगे, मार देंगे, यूज करेंगे, है ना। कब्र में नहीं छोड़ रहे, बताओ। इतना आत्मा गिर गई है, परमधाम निवासी आत्मा, बाबा का बच्चा इतना गिर गया है विकारों में कि वो कब्र में मरा हुआ डेड बॉडी को भी तो ताले लगाने पड़ रहे हैं उनको, कब्र में भी। कितना, अब इससे बदतर क्या हो सकता है। इसीलिए इसकी समाप्ति होनी है। बाबा कहते हैं इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। हमको यहाँ रहने का मन नहीं होना चाहिए। कईयों को जैसे ये दुनिया अच्छी लगती है, इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इससे हमको नफरत होनी चाहिए। अब हमको नई दुनिया के लिए तैयारी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत गंदी दुनिया है। अभी तो हमको पता नहीं है कि कितनों के साथ कैसे होता है। अब जो छोटे छोटे बच्चे किडनैप कर रहे हैं लोग, है ना, इतने सारे बच्चे दिल्ली से भी गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनको खाते हैं कि उनके अंगों को निकाल कर बेचते हैं, क्या करते हैं, खुदा जाने। लेकिन दहशत तो फैल रही है ना चारों तरफ। एमपी में कि कहाँ पे लड़कियों को घर के अंदर घुस के निकाल रहे हैं, माँ बाप के सामने से बंदूक की नोक पर निकाल रहे हैं। लड़कियां जो हरियाणा में भी हुआ, कुछ दिन हुआ बात को दबा दिया। सीबीआई को देकर सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं, और क्योंकि सब बिके हुए हैं, कौन ढूंढेगा। वो हल्ला करते रह गए। गरीब इंसान है वो, क्या करेगा, कितना दौड़ेगा अदालतों में। सब चुप कर गए, सारे के सारे। इतना शोर शराबा हुआ, मार भी दिया, उसके अंग भी निकाल दिए, उसको गलत भी यूज किया, सीधी सादी लड़की को। तो बाबा कहते हैं इस समय सारे छीछी दुनिया बन गई है।
तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, सबके गंदे शरीर है। बाहर से लीपा पोती में है कोई अच्छा होगा, लेकिन है तो अंदर वही गंदगी तो है सारी की सारी, है ना। मायावी है, देखो जो दिखाई दे रहा है वो मायावी है पूरा का पूरा। हाँ, एक नंबर की माया। और तुरंत बॉडी छोड़ दी सोल ने और वो बॉडी बेकार हो जाती है। तो खूबसूरती किसमें है? सोल में है ना। सोल है तो बॉडी है, सोल नहीं है तो बॉडी बेकार है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है और इस देह भान से उपराम होना है। बाबा कहते आपको तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, इसको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। अब तो हमको क्या करना है? एक बाप को याद करना है और सोल को प्यूरिफाई करना है। सोल को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सोल की तो शामत आएगी। आकारी बॉडी में उसको पनिशमेंट मिले चाहे साकारी बॉडी में पनिशमेंट मिले, कौन भुगतेगी? अंतर आत्मा भुगतेगी। बाबा कह रहे हैं अब तो आपको क्या करना चाहिए? अब तो आपको बाप को याद करना चाहिए और अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए। हम सतो प्रधान थे, हम सुखी थे, अभी हम तमो प्रधान बने। बाबा देखो, कल एक दीदी क्लास करा रही थी, उन्होंने स्टार्टिंग बहुत सुंदर करी। उन्होंने बोला परफेक्शन की स्मृति से हमको परफेक्ट बनना। अभी हमारे इम्परफेक्ट शरीर है ना, और हम आत्मा इम्परफेक्ट बन के हैं, पतित बन के हैं। लेकिन उन्होंने सुंदर से शुरुआत करी कि परफेक्शन की स्मृति से हमको परफेक्ट बनना। हम है नहीं, लेकिन स्मृति जो बाबा हमको दिलाते हैं ना परफेक्शन की, उसको स्वीकार करना है और उसको स्वीकार करके उसके जैसा बनना है हमको। भगवान हमको अनादि आदि स्मृतियां दिला रहे हैं ना, तो उन अनादि आदि स्मृतियों को बुद्धि में रख कर हमको अच्छा बनना है। जैसे सतोगुणी आत्मा हूँ, है ना, ये बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं इसको अब तुम स्वीकार करो कि हाँ मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। स्वीकार करके फिर 7 गुणों को यूज करो। एक दिन हम परफेक्ट बन जाएंगे। बाबा सारी हमको अनादि आदि स्मृतियां दिलाते हैं, और सारी अनादि आदि स्मृतियों को अगर हम अच्छे दिमाग से देखें तो सारी परफेक्शन वाली स्मृतियां हैं। अब उन परफेक्ट स्मृतियों को बुद्धि में रखते हुए, इस इम्परफेक्ट शरीर में रहते हुए हमको परफेक्ट बनना है। स्वमान को बुद्धि में रखते हुए स्वमान का स्वरूप बनना है। स्मृति को बुद्धि में रखते हुए हमको स्मृति का स्वरूप बनना है। स्मृति दिलाई हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, अब इसका स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना मीन्स फिर बिहेव करना है वैसे ना, कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, वैसा बिहेव करना है मेरे को। फिर सदा पवित्र, सदा सुखी, सदा शांत, सदा आनंद स्वरूप, सदा प्रेम स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप बनना है। फिर जीना है उस रूप में, तो परफेक्ट बन जाएंगे। तो बाबा हमको स्मृति अब क्या दिला रहे हैं? ये परफेक्ट स्मृति दिला रहे हैं कि हम सतो प्रधान थे, हम सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। अब फिर से सतो प्रधान बनना है। ये बाबा बोल रहे हैं ना, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये बोलना है मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं सदा सुखी हूं, मैं सदा संतुष्ट हूं, मैं सदा पवित्र हूं। ये मुझे बोलना है। बोलते बोलते ऐसा बन जाना है एकदम। फिर चाहे जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, चाहे जिंदगी में दुख की बातें आए, चाहे रोग आए, चाहे कुछ आए, अपने को वो परफेक्ट स्मृति जो है ना, उसको बुद्धि में रिपीट करना है। करते करते हम ठीक हो जाएंगे। जैसे मेरा शरीर निरोगी है ना, हम बीमार हैं, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? आप बोलो मेरा शरीर निरोगी है। झूठ नहीं, झूठ नहीं, सोल का बॉडी है, सोल का बॉडी। अब सोल बोल रही है, सोल बोल रही है मेरा शरीर निरोगी है। बोलते बोलते
ये तथास्तु हो जाए। बोलते बोलते क्या होगा कि शरीर में कष्ट है, लेकिन मैं आत्मा अच्छी स्मृति डाल रही हूँ कि मेरा शरीर निरोगी है, निरोगी है, निरोगी है। ऐसे बोलते जाएंगे, मेरा हिसाब किताब सेटल होता जाएगा और फिर मैं दर्द जो है वो खत्म होता चला जाएगा, फिर हम निरोगी बन जाएंगे। ऐसे हमको बनना है। तो परफेक्ट स्मृतियों को पक्का करना है। तो जैसे मैं, बाबा बोल रहे हैं, हम सतो प्रधान थे, हम सुखी थे, फिर हम तमो प्रधान बने तो दुखी बने, अब फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। तो ये परफेक्ट स्मृति है। मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं सत्युगी देव आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। हर घंटे में इसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करके बाबा कहते होते हैं कि रिवाइज करो, फिर देखो 1 घंटा क्या मैंने वैसे बनकर पाठ बजाया, क्या मैंने सत्युगी देव आत्मा बनकर पाठ बजाया, क्या मैंने विशेषताएं यूज करी, क्या मैंने सबको सही। हर घंटे में बाबा कहते चेकिंग करो। और गुलजार दादी कहती है कि हर घंटे में करो, साथ में जितनी बार खाना खाते हो उसके पहले करो, जितनी बार पानी पीते हो उसके पहले भी कर लो। कि क्या मैं स्वमान में हूँ, क्या मैं सतोगुणी पाठ बजा रही हूँ, क्या मैं खुद को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा रूप में देख रही हूँ। हर घंटे में हमको चेकिंग चाहिए, तब जाकर अटेंशन रहेगा। मैं भगवान का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं शिव पिता परमात्मा का एंजल हूँ। ऐसे करके बाबा कहते हैं ये परफेक्शन वाली स्मृतियां हैं, है ना। इन स्मृतियों को स्मृति में रख कर ऐसे पाठ बजाकर हमको ऐसा बनना है। बाबा कह रहे हैं तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। हम चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि हम पतित से पावन बने। बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। बाबा कहते हैं भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। विकारों से नफरत किसी को नहीं आती है ना। पतित पने से नफरत नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है। दुनिया में बोलते हैं कि पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, ऐसे गायन होता है, लेकिन कोई भी इस दुनिया से नफरत नहीं करता, इस गंदी दुनिया से नफरत नहीं करता, गंदगी से नफरत नहीं करता। लेकिन तुम बच्चे अब समझते हो कि वाकई ये छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। इस गंदे से शरीर के पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं आजकल। गंदे से शरीर के दीवाने हैं सब। जो विकार में जाते हैं वो किसके पीछे पड़ रहे हैं? शरीरों के पीछे। ये लैला मजनू थोड़ी है अभी यहाँ पर। कोई लैला मजनू श्री फरियाद नहीं है, सब शरीरों के पीछे है। इसीलिए शरीर को बनाने की सब में वो तमा लगी रहती है कि हम शरीर बनाए, हमारे शरीर को लोग देखें, महिमा करें। ये चीज कितना लोग जिम में और पार्लर्स में जाकर अपने पैसे भी खर्च करते हैं सिर्फ अच्छा लगने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री को देख लो तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है सुंदर दिखना। नहीं दिखने से रिजेक्ट हो जाते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या नहीं करते हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। है शरीर सबके गंदे के गंदे, सबके शरीर गंदे हैं। छीछी दुनिया है ये, हम अभी समझते हैं बाबा से। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये भी कमाना है ना। ये कैसे कमाएंगे? बार बार जब हम स्मृतियों को पक्का करेंगे, मैं सत्युगी देवात्मा हूँ, मैं सत्युगी देवात्मा हूँ, मैं सत्युगी देवात्मा हूँ। फिर सत्युगी देवात्मा के जो विशेषताएं हैं उनको यूज करना है, फिर वैसा बन जाएंगे। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। तुम बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए। अब हमको इंतजार नहीं करना है कि हमारा बॉडी ठीक होएगा तो हम खुश रहेंगे, हमारे पास धन दौलत आएगा तो हम खुश रहेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा तो खुश रहेंगे। हमको अब ये नहीं सोचना है। हमको हमेशा खुश रहने का सबूत देना है। क्यों? क्योंकि हम खुशियों की दुनिया में जा रहे हैं। संस्कार मेरे को यहीं पर बनाने हैं, और संस्कार बहुत काल के बनाने हैं। ये नहीं कि आज मैं खुश हूँ कल मैं ना खुश हूँ, ये नहीं चलेगा। हमेशा ही मेरे को खुश रहना है। फिर चाहे जिंदगी में मेरे कुछ भी होता रहे, ऊपर नीचे हो, इधर उधर कुछ भी हो, बातें हो, दिस हो, दैट हो, लेकिन बाबा का कहना है हमेशा हर्षित मुख रहो। हमेशा भगवान मिले हैं, सत्य ज्ञान मिल रहा है, सजाओं से छूटने की विधियां मिल रही हैं, तो खुश नहीं रहना चाहिए क्या हमको? सच्चा दोस्त मिल गया है,
सच्चा माँ बाप मिल गया है, सच्चा भाई बहन मिल गया है, सच्चा साजन मिल गया है, तो हमको खुश होना चाहिए ना, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हम देहधारियों में ढूंढ रहे हैं ये सारी चीजें। कोई भी देहधारी कहाँ से हमको सुकून पहुंचाएगा, वो खुद ही सुकून में नहीं है। तो एक भगवान है जो हमको तृप्त करते हैं। तो जब हमको सच्चा दोस्त मिल गया है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, तो हमको खुश रहना चाहिए ना। नहीं, लेकिन बाबा कहते वही देहों में फंसे होते हैं, इसलिए ना खुश हो जाते हैं। उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये तो फिर हम किससे मांग रहे हैं भीख? देहधारियों से, है ना। लेकिन यहाँ बिन मांगे देने वाला आया हुआ है कि तुम मुझे बना लो अपना सब कुछ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तो तुम्हारा कभी साथ भी नहीं छोड़ूंगा। देहधारी तो लिमिटेड है, वो साथ छोड़ देते हैं। अब कोई शरीर छोड़ देगा तो साथ छोड़ दिया ना उसने। और हमने रिश्ता बनाया था कि ये जन्म जन्मांतर हमारे साथी बनेंगे, कैसे जैसे कई लोग बोलते हैं 7 जन्म हम साथ रहेंगे, है ना। उसमें देखो तो कोई एक छोड़कर भाग जाता है, चला जाता है। आजकल तो भाग भी जाते हैं छोड़ के। तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। तो इतना अच्छा हमको जब साथी मिला है, तो बाबा कहते हैं हमको सदा हर्षित होना चाहिए ना। फिर वो हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, हमें अमरपुरी में लेकर जा रहे हैं, हमें सजाओं से मुक्त करा रहे हैं, हमको रोज पढ़ा रहे हैं। तो कितना ना हमको हर्षित रहना चाहिए, बाबा कहते हैं। तभी तो संस्कार बनेंगे ना हर्षित के। बनेंगे तो जाएंगे फिर हम वहां, नहीं खुश रहेंगे तो नहीं जाएंगे। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो, तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, पूरी स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आज की धारणा है। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, याद रखना है ना। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी हमको ध्यान रहे कि भाई हमको अपने चरित्र को अब सुधारना है। अब गंदा वाला चरित्र नहीं चलेगा, है ना। तो कैरेक्टर्स को हमको सुधारने का जरूर अटेंशन रखना है। एक दिन भी हमको ईश्वरीय पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। सेंटर्स पर जा रहे हैं तो फिर पहले पहुंच जाओ। अब हमारा तो कहते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई हमको मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। हमारे बाबा तो हमेशा मौजूद रहते हैं, तो इसलिए उनकी मौजूदगी में हमको रहना है और उनका रिकॉर्ड जरूर रखना है। उनसे ही तो हम लोग पढ़ते हैं, वही तो हमारा सुप्रीम टीचर है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत हमको रखनी है, इससे कोई अट्रैक्शन नहीं रखनी है। यहाँ की कोई चीज़ पाने की हमको चाहना नहीं रखनी है। यहाँ पर कुछ शौक नहीं रखने हैं, है ना, क्योंकि ये विकारी दुनिया है, ये छीछी दुनिया। चारों तरफ विकारों के वाइब्रेशंस हैं, चारों तरफ। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की यादों में रहना है और अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करना है और सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश रहना है, सदैव हर्षित मुख रहना है। सतगुरु जी का वरदान। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। हमको बाप समान परोपकारी बनना है। जैसे ब्रह्मा जी होपलेस में भी होप पैदा करते थे। जो होपलेस केस है ना उम्मीद की भाई ये तो होने वाला नहीं है, उसमें भी वो होप पैदा कर देते थे। तो होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। जब हम संतुष्ट रहेंगे ना किसी के साथ, चाहे कोई कैसा भी हो, तब जाकर हम उसके मददगार बन सकेंगे।
तो त्रिकालदर्शी बनकर, तीनों कालों को बुद्धि में रखकर, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए कि कैसे पुनर्जन्म में आई, न जाने किस घर में आई, न जाने कैसे लोग मिले, न जाने कैसी परिस्थितियां आई, ये सारी चीजों का प्रभाव सभी आत्माओं पर है ना। तो इसीलिए तीनों कालों की समझ हमको मिली हुई है। त्रिकालदर्शी बनकर हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना है। कांटे को फूल बना देना है। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना है, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिमान बना देना है। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा, है ना। त्रिकालदर्शी बनकर हमें हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, है ना, क्योंकि कोई भी सोल ऊपर से तो कमजोरियां लेकर नहीं आई थी, ऊपर से तो सारी आत्माएं सतगुणी आई है। आज नीचे ये वाला स्वरूप इसलिए हो गया है क्योंकि सभी आत्माएं अपने अपने समय पर आई हुई हैं। कोई द्वापर की शुरुआत में आए हैं, कोई सूर्यवंशी है तो सतयुग में आए हैं, चंद्रवंशी है तो त्रेता में आए हैं, कोई द्वापर में आया है, कोई कलयुग में आया है, कोई कलयुग के भी अंत में आया है एकदम, है ना। और जो कलयुग में आया है और उसने कलयुग में पुनर्जन्म ले लिए हैं, वो थोड़ा एक्ट में गंदा हो जाएगा। तो परखना है ना इन चीजों को। तो कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को धारण नहीं करेंगे, उनको वर्णन नहीं करेंगे। धारण करना मतलब देख लिया एज कमजोरी, है ना, कि ये आत्मा ना ऐसी आत्मा है। ये मैंने क्या कर लिया, मैंने उस आत्मा को उसी के जो कमी कमजोरी है ना उसके साथ मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, माना मैंने बुद्धि में धारण कर लिया कि ये आत्मा ऐसी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है। और फिर क्या करते हैं, धारण भी करते हैं और फिर वर्णन भी करते हैं, पता है ये आत्मा ऐसी है। कईयों को अब देखो, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, अब उसको आता पता कुछ नहीं होता है किसी चीज का, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो उसको शरीर के माँ बाप समझाते हैं उससे बात नहीं करना, हमारी उनसे बनती नहीं है, या फिर वो ऐसी है वो वैसी है, या फिर किसी का बोल देंगे कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, इनके घर का हम नहीं खाते, ये है ऐसे है वैसे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम वर्णन कर रहे हैं, हम दूसरा जो नहीं जानता था उसके दिमाग में भी डाल दी हमने बातें, तो ये गड़बड़ हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कमजोरी को परखते हुए, परखने की शक्ति क्या है, परखने की शक्ति ये है कि तीनों कालों का ड्रामा सामने है। हर आत्मा को अगर हम ड्रामा के अनुसार देखें तो हर आत्मा निर्दोष है। अगर हम उनकी राम कहानी को देख लेंगे, अगर भगवान हमको वो दिव्य दृष्टि दे और हम किसी की राम कहानी को देख लें तो हम देखेंगे कि सब के सब निर्दोष हैं। कोई ना कोई किसी न किसी के कांटेक्ट में आया है, कोई ना कोई को किसी ने गलत चीज सिखाई है, कोई ने किसी को धोखा दिया है, इसलिए सोल्स ऐसी होगी, ये हमको बाद में पता चलेगा, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं आप तीनों कालों के ड्रामा को बुद्धि में रखते हुए, किसी की कमजोरी को परखते हुए, उनकी जो कमजोरी है ना उसको स्वयं में मत धारण करो, उसको उसी चीज से आइडेंटिफाई मत करो कि ये सोल ऐसी है, और ना वर्णन करो, दूसरों को भी नहीं बताओ ये ऐसे है ये वैसा है। गलत करते हैं हम, अगर कभी करते हैं ना तो ये ऐसा है वैसा है। तो धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को, जो उसके अंदर में कमजोरी है ना, बाबा ये बोलते हैं आग लगी है ना तो तुम आग को बुझाओ। हाँ, अगर किसी में कोई कमी है ना तो तुम उसको हील करो, तुम उसको ठीक करने की दुआएं दो, बजाय इसके कि तुम ये धारण कर लो कि ये ऐसी है। क्योंकि हम जानते हैं कि सोल सतगुणी है। बॉडी में जो धारण किया हुआ है वो सारा झूठ है, वो अज्ञानता में किया हुआ सब कुछ है, इसलिए उसके साथ उस सोल को आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो उसको सोल को समझते हुए हमें सोल की जो कमजोरी है उसने धारण जो कर ली है देह अभिमान में आकर,
वो कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना है। अपना कल्याणकारी स्वरूप रखना है ना। उसके लिए कल्याणकारी संकल्प करेंगे, कल्याणकारी दृष्टि से देखेंगे, उसकी बुराई समाप्त हो जाएगी। कांटे को फूल बना देना है। अगर कोई कांटा है ना, उसके अंदर में देह अभिमान रूपी कांटा है, तो उसके साथ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करना है, ताकि वो कांटे से क्या बन जाए, फूल बन जाए। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना है। स्वयं भी हमको संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान हमको संतुष्ट रहना है और बाकी सोल्स को भी संतुष्ट करना है। सबसे संतुष्ट रहना, बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि के समान हमको संतुष्ट मणि कभी भी किसी से असंतुष्ट नहीं होती है, चाहे कोई कैसा भी हो। संतुष्ट मणि, इसलिए मणि कहा जाता है उसको, है ना। संतुष्ट मणि के समान हमको संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना है। हम संतुष्ट रहकर ही संतुष्ट कर सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करके संतुष्ट रह सकते हैं। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा का दीपक जगाना है। जिसके प्रति सब लोग निराशा दिखाएं कि सुधरने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा का दीपक जगाना कि नहीं, ये सतोगुणी आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये पवित्र आत्मा। हमको जैसे बाबा करते हैं वैसे हमको दूसरों को करना है। जो बाबा के संपर्क में नहीं आते, लेकिन जो मेरे संपर्क में है, जो मेरा हिसाब किताब है, उसके लिए फिर मेरे को अच्छा सोचना है ना। तो बाबा कहते हैं स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान जो जैसा है उसके साथ संतुष्ट रहना है, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए हमको आशा का दीपक जगाना है। जिसके प्रति सब निराशा दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में हमेशा के लिए हमको एक होप जरूर रखना है। नहीं, ये अच्छी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है ना। आशा का दीपक जगा कर रखना है, अर्थात दिल शिकस्त जो है ना, जो दिल शिकस्त है, मायूस है अपनी दुनिया से, उसको शक्तिवान बना देना। उसको शक्ति, उसकी कमी कमजोरी का जिक्र नहीं करते रहना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसा ऐसा बोलने से वो वैसा ही बनता जाएगा बेचारा। इसीलिए उसके लिए अच्छा अच्छा सोचना है, उसको एज ए सोल देखना है, और सोल तो पावरफुल होती है ना। तो दिल शिकस्त को भी शक्तिशाली बना देना। जैसे स्मृतियों से बाबा हमको शक्तिशाली बनाते हैं, वैसे ही स्मृति से उसको भी शक्तिशाली बनाना है। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो फिर क्या हो जाएगा, परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। हमारे को टाइटल क्या मिलेगा, परोपकारी संतुष्ट मणि। ये टाइटल हमको कमाना है। कैसे कमाएंगे, एकदम होपलेस केस है, एकदम नाउमीदी का केस है, उसमें भी उम्मीद रखना और उसको सशक्त बना देना, है ना। जब हम ये कर्तव्य पूरा करेंगे तब हमको परोपकारी और संतुष्ट मणि का टाइटल मिलेगा। सबके साथ संतुष्ट रहना, जो जैसा है उसके साथ जब हम संतुष्ट रहेंगे तब हम उसको संतुष्ट कर सकेंगे। ये हमको बहुत अच्छे से समझना। हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो वो भी संतुष्ट नहीं रहेगा। शुरुआत पहल मुझे करनी है, मुझे समझ मिल रही है ना, तो मुझे पहल करनी है। मुझे सभी के साथ संतुष्ट रहना है, नुक्ताचीनी नहीं करना। इसीलिए हमको बोला गया है नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, ओनली बिंदी, फुल स्टॉप। और फिर दुआएं, दुआएं, दुआएं।
कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी प्रश्न ना उठे क्यों हुआ ये, कभी भी नहीं। तब हम पास हैं। जो फुल पास होगा ना, जो नहीं, जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास होगा, भगवान जी ने बोला। बातें सारी प्रश्नों वाली आएंगी, बातें जितनी भी आएंगी वो ऐसी आएंगी कि बाबा कहते न चाहते हुए भी प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों, लेकिन तो भी ना उठे। ये कला हमको सीखनी है। कोई कुछ भी करे, कभी नहीं कहना है क्यों करता है, या कभी नहीं करेक्शन करना कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वही करेगा जो उसने रिकॉर्ड कर रखा है। मेरे कहने से कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं। इसीलिए ये कोशिश करनी बंद करनी है। किसी से हम असंतुष्ट हो गए, ये बंद करना है हमको। उससे फिर हमारे डिफरेंसेस बढ़ते हैं, उससे फिर हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। अब हमको कौन सा रिश्ता बनाना है? रूहानी। हम रूहें हैं, हमको मिलकर उड़ना है। हम उड़ेंगे तो दूसरों को भी उड़ाएंगे। इसीलिए सारा उलझा हुआ केस है, इसको सुलझाना है। तो जो स्मृतियां बाबा दिलाते हैं उन स्मृतियों में रहकर सुलझाना। तो भगवान ने स्मृति यही दिलाई है, न क्वेश्चन करना है आपको, न करेक्शन करना है आपको, न रिएक्ट करना है आपको, न रिजेक्ट करना है किसी को आपको, और न कोई दुख दे तो दुख लेना नहीं है। लेंगे नहीं तो देंगे भी नहीं, लेंगे तो देंगे जरूर। एक भी आंसू भी आ गया ना हमारे दिमाग आंखों में, तो मानो मैंने उसको दुख भेज दिया। ठीक, अब वो जो दुख दे रही है आत्मा, वो और दुख देगी, क्योंकि मैंने उसको हील नहीं किया ना। मैंने उसको हील नहीं किया, मैंने दुख ले लिया। मैंने कुछ अंदर में, मन में अपने जो भी है ना, कुछ दुखदाई बोल, दुखदाई संकल्प कर लिए, वो मेरे उसके पास पहुंच गए। उसका दुख वो फिर और डबल करेगी सोल। लेकिन बाबा हमको क्या बोलते हैं? आप दुआई दो बस। वो जो कर रहा है उसको बिंदी लगा दो, मत पूछो क्यों कर रहा है। रहम करो, बीमार समझो उसको, और तुम शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं दो। ये सहयोग तुम दो। ये हमको भगवान का आदेश है। तो इसलिए यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं होपलेस केस, एकदम होपलेस, बद से बदतर वाला केस, उसमें भी उम्मीद रखो कि सब ठीक हो जाएगा। होना ही है, क्योंकि भगवान आए हुए हैं ना। तो भगवान तो सबको ठीक करने के लिए तो आए हैं। सब बच्चे हैं भगवान के, और सबको ठीक होना ही है। फिर हम बीच में कौन होते हैं सोचने वाले कि पता नहीं क्या होगा, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे। हम तो है ही नहीं ना कुछ फिर बोलने वाले। इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो बीच में हम कमजोर संकल्प न करें। ये बाबा हमको समझा रहे हैं कि कमजोरी को धारण नहीं करना है। कभी नहीं कहना है कि ये सोल ऐसा करती है, उससे फिर सोल को ताकत नहीं मिलती है, सोल फिर और गंदा काम करती है। उसको ताकत दिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करना है, उसकी कमजोरी को वर्णन नहीं करना है, लेकिन उसकी कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। अपना स्वरूप ही कल्याणकारी हो, दुआओं से भरा हो, शुभ भावना शुभकामना से भरा हो, शुभ स्मृतियों से भरा हो। फिर उस सोल के लिए शुभ संकल्प करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक हो जाएगा। असंतुष्ट नहीं होना है। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, पता नहीं कैसी गंदी आदत पड़ गई है, ऐसे से बोलते हैं ना कईयों को। ऐसे नहीं बोलना, बाबा कहते हैं उसको कल्याणकारी स्वरूप से हील करना। ठीक हो जाएगी वो सोल। होना ही है। अंदर तो वो सतगुणी ही है, ऊपर से परिस्थितियों ने उसको ऐसा बना दिया, धूकों ने उसको ऐसा बना दिया। ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसीलिए हम सभी को बाबा सुंदर विधियां सिखाते हैं। अब इतनी सुंदर विधियों को अपनाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शिव पिता परमात्मा की यादों में रहें, क्योंकि ताकत मिलेगी फिर हमको ऐसा करने की ना। नहीं तो ताकत नहीं है ना, कमजोर बन जाते हैं हम लोग। इसलिए तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिजेक्ट करते हैं। कोई चीज पसंद नहीं आती ना, तुरंत यही हम गड़बड़ियां करते हैं। हमको नहीं करना है ऐसा। इसीलिए ये गहरे गहरे पॉइंट्स हैं,
जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा। बहुत कुछ होएगा हमारे साथ, लेकिन हम कभी भी हमेशा शांत रहे, जैसे ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के साथ कितना कुछ होता था, कभी थोड़ी उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बोला ना। तो फिर फुल स्टॉप लगाया, फुल पास हो गया। ऐसे हमको भी करना। वरदान सारे बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। अब जिसने ये वरदान को फलीभूत कर लिया, वरदानी मूर्त बन जाएगा वो फिर सबको वरदान दे देकर मुक्त कर देगा बुराइयों से। लेकिन पहले मेरे को यूज करना है इसको। बहुत सारा होपलेस केस में कल्याणकारी स्वरूप बनकर कल्याण करना है। कर लिया, आप बन जाएंगे वरदानी स्वरूप। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा होगी, बहुत सारी होगी, रोज होती है ना। लेकिन परीक्षा हो रही है मेरी, लेकिन मुझे प्रॉमिस याद रहे बाबा को जो कर रखे हैं, तब तो हम उस प्रॉमिस में टिकेंगे, तब हमारे प्रभु जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और देखना अपनी अचल अटूट स्थिति जो होगी परीक्षाओं में, शांत, स्थिर, संतुष्ट, अचल, अडोल, ये वाली जो स्थिति हो जाएगी ना, तो फिर प्रतिज्ञा याद है कि मेरे को अचल ही रहना है, मेरे को शांत रहना है, मेरे को स्थिर रहना है, मेरे को बाबा की याद में रहना है। मेरे को प्रतिज्ञा याद है ना, और परीक्षा आई हुई है, तो मैंने उस प्रतिज्ञा को याद करके फुल स्टॉप लगा दिया, तब प्रभु जी प्रत्यक्ष होंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी अगर हमको मिले तो मीठे परमात्मा बोलते हैं, बार बार विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की करावनहार आत्मा हूं। विदेही मालिक है ना, आत्मा मालिक। ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, बाबा कहते हैं। इससे बहुत मदद मिलेगी हमको। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है फिर। और अभ्यास होगा तो हम जब चाहे इस देह से अलग विदेही बन जाएंगे, क्योंकि अंत में सब कुछ अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। अचानक के पेपर में विदेहीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो मैं आत्मा मालिक होंगी, करावनहार होंगी, तो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर रखेंगे ना हम मन बुद्धि पर। कर्म इंद्रियों को कायदे से रखेंगे और सेवा पर रहेंगे। विदेहीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। पावरफुल अवस्था है ना ये अशरीरी और विदेहीपन और बीज रूप स्थिति, ये पावरफुल स्थितियां हैं। यहाँ पर भगवान से कनेक्टेड रहते हैं हम, देह की दुनिया से ऊपर होते हैं हम, तो फिर धरनी हमको खींच नहीं पाती है। धरनी में कर रही जो आत्माएं हैं वो हमको अपनी तरफ खींच नहीं पाती है। तो अव्यक्त इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास को बढ़ाने की समझ मिल रही है रोज। सारे दिन में बीच बीच में परमपिता परमात्मा कहते हैं, 1 सेकंड भी अगर आपको मिलता है ना, तो आप बार बार विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास माना दिन में जब भी फ्री मिले विदेही बनने का अभ्यास करो, और टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उस समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में मीठे परमात्मा कह रहे हैं, जब अचानक सब कुछ होना है तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। अचानक के पेपर में विदेहीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है।
अभी से सशक्त हमको बनना है, इसमें अपना ध्यान रखना है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्न का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।